सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री घनानंद जी का जन्म संवत 1743 के लगभग हुआ था। वे भटनागर कायस्थ थे। फारसी, व्रज भाषा और संस्कृत साहित्य में उनकी विशेष अभिरुचि और पहुंच थी। पहले वे मुगल बादशाह के राज कार्यालय में एक साधारण अधिकारी थे, पर बाद में अपनी कार्य दक्षता, स्वामी भक्ति और परिश्रम के प्रभाव से वे बादशाह मोहम्मद शाह के खास कलम हो गए। काव्य और संगीत का उन्हें अच्छा अभ्यास था। उनकी कविता बड़ी सरस, मधुर और भक्तिपूर्ण होती थी। आरंभ से ही वे भगवान श्री कृष्ण की सरस लीलाओं के प्रेमी थे। श्री नंद कुमार के दरबार का आश्रय ही उनके लिए परम मान्य था। वे उच्च कोटि के प्रेमी थे। लौकिक प्रेम को अलौकिक, सर्वथा दिव्य अथवा ईश्वरीय बनाने में उन्होंने जो सफलता पाई वह भक्ति जगत की एक अत्यंत मौलिक और अपूर्व देन है। पहले वे सुजान नामक एक वेश्या के रूप में और सौंदर्य पर आसक्त थे, पर बाद में उन्होंने अपनी आसक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के चरणों पर समर्पित कर दी। उनके जीवन में एक अभूतपूर्व घटना हुई। वे मोहम्मद शाह के राज्यसभा में बैठे हुए थे। कुछ दरबारियों ने बादशाह से कहा कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं। बादशाह के कहने पर घनानंद ने नहीं गाया, पर सुजान के कहने पर उन्होंने उसी की ओर मुख करके गाया। सारी सभा में आनंद छा गया। बादशाह ने उनकी प्रशंसा की, पर आज्ञा अवहेलना के अपराध में उनको राजधानी से बाहर निकाल दिया। घनानंद तो नंद कुमार की छवि पर बिक चुके थे। देशपति रूठे तो रूठ जाए, पर व्रजराज न रूठे। बादशाह के उच्चाधिकारी ने संसार की माया का त्याग कर दिया। वे चल पड़े व्रज की ओर। भगवान राधा रमण की लीला भूमि में पहुंच ही तो गए। कालिंदी के नीले जल को देखकर नीलमणि नंद नंदन का स्मरण हो आया। नैनों में जल उमड़ पड़ा। उनके प्राण कलप उठे। अधरों ने कंठ की वाणी का भाष्य किया। गुरनी बतायो राधा मोहन हो गायो, सदा सुखद सुहायो, वृंदावन गाड़े गाही रे। अद्भुत अभूत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहू हाहा क्यों न ताही लहेरे। आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही, सरस सुदय सो पपिया पन बहीरे। जमुना के तीर केली कोलाहल भीर, ऐसे पावन पुलिंद पे पतित परी रही रे। जगत के नैनों में पतित और भगवान के नैनों में परम पावन घनानंद ने रास स्थली वंशीवट के मनोरम क्षेत्र में धरना देकर रासेश्वर के दर्शन की इच्छा की। वे समय समय पर भगवान को वियोग श्रृंगार से सजाया करते थे। आकाश में उमड़ते बादलों को देखकर अनुनय पूर्वक कहा करते कि तुम मेरे नैनों के अश्रु जल को सुजान घनश्याम के अंगने में बरसा दो। कभी कभी चातक की तरह प्रियतम को संबोधन कर कह उठते थे, आरतवंत पपिहन को घनानंद जो पहचानो कहाँ तुम। प्रेम की गूढ़ से गूढ़ अंतरदशा की सूक्ष्मता का परिचय उनकी उक्ति में अच्छी तरह मिलता है। वे प्राय वंशीवट के निकट वृक्ष के ही तले रहा करते थे। कभी कभी समाधि में 2-3 दिन बीत जाते थे। व्रजवास काल में ही इन्होंने सुजान सागर की रचना की। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। संवत 1716 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। वृंदावन में नादिर शाह के सिपाहियों ने बादशाह मोहम्मद शाह के खास कलम को फक्कड़ के वेश में देखकर जर 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 कहा, खजाना मांगा। घनानंद के पास सिवा व्रज रज के और कुछ भी नहीं था। उन्होंने 3 बार रज 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 कहा और उनके ऊपर व्रज रज डाल दिया।
सिपाहियों ने उनका दाहिना हाथ काट डाला। विरही घनानंद के प्राण सुजान नंदलाल के विरह में चीख उठे। उनकी काव्य भारती ने करुण स्वर में कहा, अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। उन्होंने पूरा छंद अपने खून से तकिए पर लिखा। सैनिकों ने थोड़े समय के बाद उन्हें जान से मार डाला। अंतिम समय में भी विरही ने घनश्याम को ही पुकारा। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।